ये शपथ महाराज जी अंतिम हथियार है धर्मनिष्ठ पुरुष का। झूठे लोग तो बात बात में शपथ लेते, झूठी शपथ लेते हैं। उनकी बात नहीं है। और शपथ लेने के संबंध में बहुत ध्यान से एक बात सुनने की है। किसी भी आस्तिक धर्मनिष्ठ व्यक्ति को कोई उसकी बात पर विश्वास करे या न करे, कभी उसको शपथ नहीं लेना चाहिए कि तुम भगवान की शपथ खा जाओ, तुम गंगा जी की शपथ ले लो, गीता जी की शपथ ले लो, गायत्री की शपथ ले लो, तुम गौ की शपथ ले लो। नहीं। क्यों? मेरे प्राणों से बढ़कर हम इनको मानते हैं। तुमको विश्वास हो करो, नहीं बिल्कुल मत करो, हम शपथ क्यों लेंगे? और यदि धर्मनिष्ठ व्यक्ति शपथ ले लेते हैं तो फिर प्राणपण से उस शपथ का निर्वाह करते हैं। शपथ को ही प्रतिज्ञा कहते हैं। भीष्म ने शपथ ली तो उनके सामने कितनी विकट परिस्थिति उत्पन्न हुई कि साक्षात भगवान परशुराम और उनके विद्या प्रदाता गुरु, वे उनको आज्ञा दे रहे हैं कि अंबा से तुम विवाह करो। बोले गुरुजी सब बात मानेंगे? नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानोगे? बोले मैंने धरती आकाश सूर्य चंद्र दसों दिशाओं को साक्षी करके कहा है मैं आजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा, मैं अपनी प्रतिज्ञा का त्याग नहीं कर सकता। हमारी बात नहीं मानता? बोले नहीं मानेंगे। क्यों? आपने ही सिखाया है कि धर्मनिष्ठ व्यक्ति को प्राण भले ही चले जाएं पर प्रतिज्ञा का त्याग नहीं करना चाहिए। ये आपका सिखाया हुआ पाठ है, हम इसको त्याग नहीं सकते। बोले युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। जो आज्ञा गुरुदेव। और भीष्म और परशुराम का भयंकर युद्ध हुआ। और महाराज जी बड़ी विचित्र बात है, आप महाभारत देखें तो अष्टवसुओं ने एक विशिष्ट अस्त्र दिया है भीष्म जी को, का अब यह अस्त्र, इसका प्रयोग तुम परशुराम जी के ऊपर करो। उसी समय ऋषियों ने आकाश में कहा भीष्म इस अस्त्र का प्रयोग मत करना, क्योंकि ये चिरजीवी हैं और ये बड़ी अमर्यादा होगी कि तुम्हारे जैसे धर्मनिष्ठ व्यक्ति ने गुरु का वध कर दिया, इसलिए तुम पराजय स्वीकार कर लो। का नहीं, मैं पराजय स्वीकार नहीं कर सकता, मैं क्षत्रिय हूं। परशुराम जी को समझाया, आपने पूरी शक्ति लगा दी, चेला को आपने देख ही लिया है। आप बोले नहीं मैं भी पीठ नहीं दिखा सकता, मैं क्यों पीठ दिखाऊं? फिर ऋषियों ने समझाया भीष्म जी को कि आप गुरु जी को दंडवत तो कर सकते हो कि नहीं? हाँ कर सकते हैं। गुरु जी को आगे बढ़ के प्रणाम कर लो, जैसे प्रणाम की पद्धति है। आपने मुकुट उतारा, कवच उतारा, अस्त्र शस्त्र रख दिए, पदत्राण उतार दिए, नंगे पैर सिर झुकाकर चले। परशुराम जी को साष्टांग प्रणाम किया। पाँव के तो गुरु जी कच्चे होते ही हैं। जैसे चरणों में प्रणाम किया, सोई परशुराम जी ने उठाकर हृदय से लगा लिया। वत्स भीष्म में अत्यंत प्रसन्न हूं, मेरे हाथ में धनुष बाण हो तो स्वर्ग के देवता भी मुझे जीत नहीं सकते। और वस्तुतः मैं प्रसन्न होकर कहता हूं तुमने अपने पराक्रम से मुझे जीत लिया। वत्स यशस्वी भव, तुम्हारी धर्मनिष्ठा ऐसी ही बनी रहे, तुम्हारा अखंड ब्रह्मचर्य बना रहे। आशीर्वाद दिया।
और अम्बा को बोले देख लो देवी, हमने पूरी ताकत लगा दी, अब तुम्हारे भाग्य में जो हो सो भोगो। चले गए तपस्या करने परशुराम। तो धर्मनिष्ठ पुरुष कोई शपथ ले लेते हैं तो किसी भी परिस्थिति में उसका त्याग नहीं करते। इसलिए धर्मनिष्ठ पुरुषों का अंतिम महास्त्र है शपथ। तो शपथ भी भरत जी के जैसी परिस्थिति जीवन में आ जाए तो शपथ लेना चाहिए, छोटी मोटी बातों पर शपथ नहीं लेना चाहिए। क्योंकि जो झूठी शपथ लेता है, शास्त्रों में लिखा है जब तक आकाश में सूर्य चंद्रमा हैं तब तक उसे घोर नरक में पड़ा रहना पड़ता, रौरव नरक में पड़ा रहना पड़ता है। इसलिए शपथ लेकर झूठ बोलना ये बहुत बड़ा पाप है। शपथ मत लो। श्री सीताराम जी महाराज की जय। माई मेरे श्याम लग्यो